अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम आज इंशाल्लाह करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कारब का मर्तबा मालूम करें। अब ऑर्डर ऑफ साइज मैट्रिक्स, इसको हम मर्तबे को ऑर्डर ऑफ साइज भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने जो हमारी रोज़ और कॉलम है उनकी एक तादाद उसको लिखना होता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इस टाइप की लाइनें हैं उनको हम रो कहते हैं और इस टाइप की लाइन को हम कॉलम कहते हैं। तो इसमें देखें कितनी है, 2 है और बीच में आप लगाएंगे बाय, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 1। तो इस टाइप में लिखने को हम ऑर्डर ऑफ साइज कॉलम का मर्तबा कहते हैं। तो 2/1, इसमें आप देखें कि आपके पास 1 रो है और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2, 1/2 हो जाएगा। इसमें आप देखें 2 ही हमारे पास रोज है और 2 ही हमारे पास कॉलम है, 2/2 हो जाएगा। इसमें आप देखें 2 हमारे पास रोज हैं और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, 2/3 हो जाएगा। इसमें देखें 1 2 3, 3 हमारे पास इसके अंदर रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2, 3/2। इसमें आप देखें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो इसमें बस ये याद रखना है कि आपने पहले जो है वो कॉलम यानी कि रो लिखनी है, फिर कॉलम की तादाद लिखनी है। तो इसमें बस ये फ़र्क होता है कि उसमें तो आप जैसे जो मर्ज़ी पहले बता दें, लेकिन जब हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिखना है, कॉलम का मर्तबा लिखना है, तो हमने पहले कतारों की तादाद फिर कॉलमों की तादाद लिखनी होती है, पहले रो की तादाद फिर कॉलम लिखने होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरे में हमसे पूछा गया है कि कौन से कॉलम इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस जो होते हैं इसकी पहचान ये है कि जो दो कॉलम ऐसे जिनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो भी बिल्कुल सेम हो, ऑर्डर ऑफ साइज जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, अरकान यूज हुए हैं, वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल। अब आप देखें ए है। अब ए जैसा हमारे पास कॉलम और कौन सा है, ए ये देखिए, इसमें 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, दूसरा 3 है, फिर 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, और हमारे पास लास्ट वाला 4 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू एफ, जिसको हम सिंपल लिख देंगे a इज इक्वल टू एफ। ये हमारे दो आपस में इक्वल हैं। अब b वाले के इक्वल देखें, ये हमें d नज़र आ रहा है क्योंकि 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 8 में 1 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू हमारे पास डी आ जाएगा। इस तरह सी इक्वल टू हमारे पास ई आ रहा है। 2 3 आर 6, 2 माइनस 1 1, 2 2 आर 4, 4 माइनस 2 2, 2 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 0 3। तो देखिए दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे सी इक्वल टू ई। तो जो दोनों आपस में इक्वल होंगे उनको आपस में हमने लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमें दो कॉलम मैट्रिक्स दिए हैं और बीच में हमें इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वल हो तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है, थर्ड वाला थर्ड के, फोर वाला फोर के इक्वल है। तो ये है। अब इनका हमने ए बी सी डी की कीमतें मालूम करनी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें, मैंने बोला कि जब बीच में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, चाहे हमें नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। इस इक्वल की वजह से ये इक्वल ही होंगे। तो हम फर्स्ट के इक्वल लिख देंगे, हम सेकंड को इक्वल लिख देंगे, और फोर को फोर के इक्वल लिख देंगे। अब ये पीछे हमने इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस किए हैं। इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे 11। सी की वैल्यू ये आ जाएगी। बी में 6 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 7। 4 माइनस 4, डी इज इक्वल टू 0। अब ये ए बी
सी डी की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये आ गई ए की, ये आ गई बी की, ये आ गई हमारे पास सी की और ये आ गई डी की। तो आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तो ए की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। बी की सी की वैल्यू में हमारे पास है 11, 11 में से 3 माइनस करें 8 आता है। तो उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास 7, 7 में से 1 माइनस करें 6 आता है। डी की वैल्यू 0 है, तो 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें आप देखें कि जो वैल्यूज हमने इक्वल लिखनी है हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये और ये तो दोनों ऑलरेडी इक्वल नज़र ही आ रही है, इनको तो मज़ीद लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2x माइनस 1 ये इसके इक्वल हो जाएगा 9 के, और एक ये y है, y इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, और x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 10, 2 इधर आके डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इसमें भी देखें आपके वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, और 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू तो हमारे पास निकलवाई आ गई है। बाकी इनमें से हम निकालते हैं जो निकल सकती हैं इसी। 2d, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 इधर आके डिवाइड, 2 3 आर 6। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। उसके बाद बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, बी के साथ इधर आके ये 3 3 आर 9। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अच्छा, अब ये बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। बी की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 10 माइनस 3, तो कितना बन जाएगा 7। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 3। ये हमारा आंसर है। क्रॉस चेक हम किसी एक को रैंडमली कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 टू आर 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। इसमें देखें, जस्ट ये दो तो ऑलरेडी इक्वल है ही हैं, ये दो हमने इक्वल करने हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और हमारे पास है पी माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के लिए एक दफ़ा एक इसकी हमें सपोज वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे ये पी है, इसको हम ये इधर आएगा तो ये 2 क्यू बन जाएगा। तो पी की वैल्यू को हम एक दफ़ा सपोज करते हैं 2 क्यू, तो 2 क्यू इसमें हम पुट कर देंगे, पी की जगह पे आ जाएगा 2 क्यू जमा क्यू 6, 2 और 1 3 बन जाएगा ये, और ये 6, 3 2 6। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 2 आर 4। तो पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इस तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।